लखनऊ में हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें 16 साल के बच्चे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। उसकी वजह थी मोबाइल फोन का एडिक्शन। मां ने सिर्फ पबजी गेम खेलने से मना किया था। ऐसे ना जाने कितने केसेस सामने आते रहते हैं जिनमें बच्चे जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको फ़ोन नहीं चलाने दिया जाता है, या फिर कई सारी वजह होती हैं। इसके पीछे की क्या कारण है, उनकी मानसिकता ऐसे अचानक क्यों बदलती जा रही है, या फिर मोबाइल फ़ोन की लत क्या बच्चों को बीमार कर रही है। बच्चों के माँ-बाप आजकल इस बात को सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना है, इसने ना केवल लखनऊ को बल्कि पूरे देश में सबको दहला के रख दिया है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर आदर्श मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय। जी। मेरा नाम डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी है। मैं साइकियाट्री विभाग केजीएमसी में मनोचिकित्सा विभाग में एडिशनल प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। सर, बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कितना हानिकारक है और कितना ज़्यादा हानिकारक होते जा रहा है? जी। देखिए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एक बढ़ती हुई गंभीर समस्या है, आजकल हम देख रहे हैं। आपको शायद इस बात की भी जानकारी होगी कि जो हमारा एक साइकियाट्री का क्लासिफिकेटरी सिस्टम होता है, जिसमें हम अगर कोई नई बीमारी पैदा होती है तो उसको क्लासिफिकेटरी सिस्टम में ऐड करते हैं। तो 2 साल पहले ऑनलाइन गेमिंग को भी एक मानसिक बीमारी की श्रेणी में रखा गया है और वो हमारे क्लासिफिकेटरी सिस्टम में ऐड किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे की कई सारी वजहें हैं। ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे लगातार लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर वो कोई एडिक्टिंग या वायलेंट गेम खेलते हैं, जिसमें कि पबजी, फ्री फायर और इस तरह के जो गेम्स हैं, जिसमें कि बहुत सारा वायलेंस होता है, एडिक्शन होता है, ये काफ़ी एडिक्टिंग गेम होते हैं। लंबे समय तक जब व्यक्ति इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो उसके ब्रेन में कुछ ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं, जो परिवर्तन किसी और नशे की चीज़ों के इस्तेमाल करने वाले लोगों में होते हैं। उन परिवर्तनों की वजह से व्यक्ति का दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा केवल अपने गेम खेलने के प्रति ही आकर्षित रहता है। उसको दुनिया की किसी और चीज़ में मज़ा आना बंद हो जाता है। सारा ध्यान उसका लगा रहता है, सारी ऊर्जा, सारा समय वो किसी भी तरीके से अपने गेम खेलने पर ही बिताना चाहता है। और अगर उसको गेम खेलने से कोई रोकता है, कोई मना करता है, तो बच्चों को बेचैनी होती है, उलझन होती है, और अपनी बेचैनी और उलझन को प्रदर्शित करने के लिए बच्चे कई बार वायलेंट और एग्रेसिव होने लग जाते हैं। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जो पूरी दुनिया में एक समस्या बनकर उभर रही है, और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। और हम लोग रिसेंट समय में देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इस तरह की चीज़ों से ग्रसित हो जा रहे हैं। बच्चे अपने जीवन का कई घंटे, ऐसे बच्चे हम लोग देखते हैं जो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक एक दिन का मोबाइल फ़ोन को खेलते हुए बिताते हैं। और अगर जब उनको मोबाइल नहीं मिल पाता है, या रिचार्ज नहीं हो पाता है, या उनका मोबाइल ख़राब हो जाता है, या उनको लगता है कि मोबाइल उनका अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उनको और अच्छा मोबाइल चाहिए जिससे कि और गेम को बेहतर तरीके से खेल सकें, तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे चोरी कर रहे हैं अपने माँ-बाप के अकाउंट से, अपने दादा-दादी के अकाउंट से। बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, चीज़ों को तोड़-फोड़ रहे हैं, और कई बार वायलेंस का भी सहारा ले रहे हैं। सर, अभी आपने परिवर्तन की बात की, तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बच्चों में किस तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं? जी। देखिए कि जब लगातार कोई बच्चा लंबे समय तक गेम खेलता रहता है, तो जैसे हमने बात करी थी कि उसका ब्रेन इस तरीके का परिवर्तित हो जाता है कि उसको निरंतर बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती रहती है, जिसको साइंटिफिकली क्रेविंग कहा जाता है। उसको बहुत क्रेविंग होती रहती है कि वो गेम को और ज़्यादा देर तक खेले और ज़्यादा समय तक उसका इस्तेमाल करे। दूसरी बात, इन गेम्स का देखिए एक पहलू ये है कि सबसे ज़्यादा एडिक्टिंग गेम वो है जो वॉयलेंस से रिलेटेड गेम है, जो मार-पीट, झगड़ा, किलिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड गेम्स है। अब हम सब इस बात को समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पिछले 4 सालों से जीवन के 4 से 6 घंटे रोज़ वॉयलेंस देखते हुए बिता रहा है, रोज़ वो मार-धाड़, किलिंग, ब्लड यही सब देख रहा है, तो धीरे-धीरे उसके अंदर एक संवेदनाओं की कमी देखने को मिलती है कि उसको रियल लाइफ में भी वॉयलेंस करने में कोई गुरेज नहीं होता। और वायलेंस के प्रति जो एक नॉर्मल इंसान में जो एक भय होता है, वो उस भय उसके मन से ख़त्म होने लगता है। उसको ब्लड देख के, दूसरों की चोट देख के फिर खराब नहीं फ़ील होता, और कई बार उसको अच्छा लगने लग जाता है।
बच्चे और एडोलेसेंट खासकर देखिए उनमें एक ये भी प्रवृत्ति होती है कि वो रियल लाइफ को इमेजिनरी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे जो अपनी काल्पनिक दुनिया है, जो गेम्स की दुनिया है, उस दुनिया को ही रियल लाइफ जैसा मानने लग जाते हैं और इस आभासी दुनिया में जो हो रहा है वो रियल लाइफ में भी वैसा ही चल रहा है चीज़ें, ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो इस कारण से लोगों की इमोशनल सेंसिटिविटीज़ कम हो जा रही हैं, वो ज़्यादा वॉयलेंट हो जा रहे हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं और साथ में बहुत सारे तरीके के हेल्थ रिलेटेड फ़र्क भी उनमें पड़ रहे हैं कि हम देख रहे हैं ऐसे बच्चे, उनका ध्यान लगाने की क्षमता कम हो रही है, उनकी याद करने की क्षमता कम हो रही है, उनकी देर तक बैठकर पढ़ने की या देर तक कोई और काम करने की एबिलिटीज़ में कमी आ रही है। वो किसी और चीज़ में स्किल के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितनी परसिस्टेंस होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में ऐसे बहुत सारे बच्चों का वज़न बढ़ने लग जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने लग जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी शारीरिक समस्याएँ भी बच्चों में देखने में आती हैं। तो इसलिए जो है इस बात पर ध्यान देना एक बहुत ज़रूरी मसला है और पेरेंट्स और टीचर्स को इस पे एप्रोप्रिएटली ध्यान देना चाहिए। सर, पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चों की जो मानसिकता है वो बदल रही है और वो मानसिक रूप से एक तरह से बीमार हो रहे हैं इसके एडिक्शन से? तो देखिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि पेरेंट्स को इस बात को ज़रूर ध्यान देना होगा कि उनका बच्चा आखिर एक दिन में कितना समय मोबाइल पर बिता रहा है। अगर कोई बच्चा कई घंटे मोबाइल पर बिता रहा है, अगर वो बच्चा अकेले कमरे में रहना चाहता है, दरवाज़ा बंद करके रखना चाहता है, और बहुत ज़्यादा ज़िद और डिमांड करता है कि उसको अच्छा मोबाइल मिले और मोबाइल का रिचार्ज बिल्कुल सही समय पर हो जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई गड़बड़ हो रही है, उसकी ग्रेड्स जो है क्लास में पुअर हो रही हैं या उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में रिडक्शन हो रहा है। सुबह जब आप सो के उठें तो आपको देखने में लगे कि ये बच्चा ठीक से सोया नहीं है, सुबह फ्रेश नहीं दिख रहा है या उठने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करे। तो इस तरह के ये देखिए कुछ जनरल और ब्रॉड इंडिकेटर होते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ये बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। और अगर कोई भी बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका दुष्प्रभाव उस पर पड़ना तो निश्चित है। अब ये बात अलग है कि अलग-अलग बच्चों पर ये फ़र्क अलग-अलग तरीके का होता है। कुछ बच्चे समय के साथ इसको डील भी कर ले आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों में ये कई तरह के नुकसान छोड़ जाता है। सर, हॉस्पिटल्स में किस तरह से इस तरह के बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है? जी। तो देखिए इसके पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए ये एक बीमारी है, जैसे हमने कहा ऑनलाइन गेमिंग आजकल एक बीमारी है, इसको विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसको होने से रोका जा सकता है, तो इसलिए प्रिवेंशन के एफ़र्ट बहुत ज़रूरी हैं और प्रिवेंशन के एफ़र्ट बहुत सिंपल होते हैं कि पहली बात तो बचपन से, छोटेपन से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही टेरिफाइंग मतलब डराने वाला डेटा है कि हिंदुस्तान में पहले 2 महीने में ही ज़्यादातर बच्चे मोबाइल से एक्सपोज़ हो रहे हैं। पेरेंट्स उनको खाना खिलाने के लिए, उनको चुप कराने के लिए वो परेशान ना करें, उनको शुरुआत से ही मोबाइल दिखाना शुरू कर देते हैं। और आजकल जैसे हम लोग ये देखते हैं कि पहले हम सबने देखा होगा कि बच्चे पेरेंट्स जो है चुसनी का इस्तेमाल करते थे कि बच्चा रो रहा है, उसके मुँह में चुसनी डाल दो, वो चुप हो जाता था। आजकल मोबाइल ने चुसनी की जगह ले ली कि बच्चा रो रहा है, बच्चा दुखी है, बच्चा डिस्ट्रेस्ड है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल चला के उसके सामने रख दो, वो चुप हो जाएगा। ये ईज़ी सॉल्यूशन है, लेकिन आगे चलकर ये किस तरह का फ़र्क डालेगा बच्चे के दिमाग पर, बच्चे की आदतों पर, इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि मोबाइल का एक्सपोज़र 2 साल से पहले बिल्कुल नहीं, 6 साल तक बहुत सीमित मात्रा में, 6 साल से 12 साल के बच्चों में केवल 1 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए और 12 साल से बड़े बच्चों में भी 1 डेढ़ घंटे, और रात में ऐसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो समय निर्धारण करना चाहिए। ये बातें टीचरों को भी स्कूल में रीएम्फसाइज़ करनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हेल्दी यूज़ होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बच्चे भी कंप्यूटर सीखें और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा करें, ये महत्वपूर्ण है उनके भविष्य के लिए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट ना बन जाएँ, वो वायलेंट या फिर ऐसे कंटेंट से एक्सपोज़ ना हो जाएँ जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले। ये भूमिका पेरेंट्स और टीचर्स को निभानी होगी। प्रिवेंशन हो जाता है तो प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। तो स्वास्थ्य में देखिए उन लोगों का इलाज हम करते हैं जो बीमारी के स्तर तक पहुंच गए हैं।
जब बीमारी के स्तर तक कोई पहुंच जाता है तो स्थितियां थोड़ी गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे ने ऑलरेडी बहुत सारा समय अपना वेस्ट कर दिया है, बहुत सारे उसके रियल लाइफ के जो दोस्त थे वो कम हो गए, बहुत सारा टाइम और एनर्जी वो क्लास में, मान लिए पहले टॉप 5 में आता था, वो नीचे से टॉप 5 में आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे नुकसान ऑलरेडी हो चुके हैं। और एक बहुत चैलेंजिंग बात होती है कि देखिए, ये जो बच्चे डिपेंडेंट होते हैं उसमें से 99% बच्चे अपने आप को ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि ये उनकी गलत आदत है। वो अपना हमेशा झूठ बोलेंगे कि मैं गेम नहीं खेलता ज़्यादा। वो 6 घंटे गेम खेलते हैं तो उसको आधे घंटे बताएंगे। वो हमेशा अपने यूज़ को कम करने की बात कोशिश करेंगे, तो बहुत ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए उनकी काउंसलिंग करना, उनमें बदलाव लाना एक चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन अभी पूरी दुनिया में नई तरह की क्लिनिक्स स्टार्ट हो रही हैं। हिंदुस्तान में भी अलग अलग शहरों में सुविधा स्टार्ट हो रही है। हमारे मानसिक चिकित्सा विभाग KGMC में भी इसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक अलग क्लिनिक चला रहे हैं, जिसका नाम हमने प्रॉब्लमेटिक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक रखा है। वहाँ पर ऐसे बच्चे, एडोलसेंट्स को देखा जाता है जो कि टेक्नोलॉजी को अनहेल्दी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो अभी डिपेंडेंट नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉब्लमेटिक यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, उनकी काउंसलिंग करी जाती है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। कई परिस्थितियों में उनको दवा देने की नौबत भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर वो बच्चे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं या बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत झगड़ा कर रहे हैं, बहुत दुखी रहने लगे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार दवाई देने की नौबत आती है, तो फिर हम लोग उनका दवाइयों से भी इलाज करते हैं। लगभग कितना वक्त ले रहे हैं ऐसे बच्चे अपनी ट्रीटमेंट के लिए, और कितना वक्त आप लोग को लग रहा है उनकी ट्रीटमेंट करने में? जैसे देखिए, मैंने आपसे कहा कि ट्रीटमेंट एक चैलेंजिंग पहलू है। चैलेंज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, देखिए काउंसलिंग सबसे बेहतर कब काम करती है, जब आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये बदलाव हो और वो बदलाव नहीं कर पा रहे, तो उस समय उन परिस्थितियों में काउंसलिंग सबसे बेहतर काम करती है। अब यहाँ हम लोग जिस परिस्थिति की बात कर रहे हैं, वहाँ बच्चे इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ। वो स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं गलत आदत का शिकार हो गया हूँ। वो स्वीकार नहीं करना चाहते कि इसका मेरे जीवन पर कोई बुरा असर पड़ रहा है। तो ये स्वीकारोक्ति लाने में कई बार हम लोगों को काफ़ी समय लग जाता है। ये जब बच्चे स्वीकार करने लग जाते हैं, फिर उनकी मानसिक अवस्था कैसी है, वो कितने दिन से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई का अभी तक स्टेटस क्या चल रहा है, उनका स्वभाव कैसा है इन जनरल, क्या उनको कोई और तरह का मानसिक रोग भी साथ में डेवलप हो गया, ये सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि इलाज कितना चलेगा, कितने लंबे चलेगा, काउंसलिंग से सही हो जाएगा केवल, या साथ में दवाइयाँ भी देनी पड़ेंगी। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। कुछ बच्चे हो सकता है 4 हफ्ते में ठीक हो जाएँ, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिनका हम लोग 6 महीने या 1 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फिर भी फ़र्क थोड़ा ही पड़ा है। तो इसलिए फिर से हम लोग एम्फसाइज़ करते हैं कि प्रिवेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को इन जनरल सोचना चाहिए। आप मीडिया वाले लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उनमें, कि ये संदेश जन जन तक पहुँचे कि इस चीज़ पर शुरुआत से ही ध्यान देना महत्वपूर्ण है, और उससे पहले कि एक प्रॉब्लम बन जाए आपके बच्चे में, इससे पहले ही ये समझना ज़रूरी है। और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सभी लोग इन नियमों का पालन करें, और सभी लोग एक ऐसा माहौल परिवार में तैयार करें जिससे कि अनहेल्दी यूज़ टेक्नोलॉजी का कोई भी ना करे, तो पूरे परिवार के लिए एक बेहतर परिस्थिति हो सकती है। ये हमारा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, लगभग कितने केसेस आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो आपके आसपास आते हो या आपके पास ही आते हो, कितने केसेस आते हैं? देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे विभाग में पिछले 3 साल से हम लोग ये OPDs चला रहे हैं। बीच में तो काफ़ी कोविड का फ़र्क रहा, इसलिए आने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन पिछले कुछ समय में हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर की बढ़ोतरी हो रही है, जो इस तरह की समस्याओं की वजह से हेल्प लेने आते हैं। और अभी हर OPD में अमूमन 8 से 10 बच्चे हम लोग देखते हैं जो इस तरह की परिस्थितियों को लेके हमारे पास आ रहे हैं, और ये नंबर तेज़ी से बढ़ भी रहा है। जिस घटना की अभी आप बात कर रही थी, सौभाग्य से उस घटना के बाद मीडिया ने काफ़ी इस पर ध्यान दिया है, और लगभग सभी प्रमुख मीडिया हाउसेस ने इस तरह की स्टोरीज़ चलाई हैं। प्रिंट मीडिया में इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, जिसके ज़रिए काफ़ी जागरूकता बढ़ी है टीचर्स में, पेरेंट्स में, और काफ़ी लोग जो है जिनके बच्चों में समस्या की शुरुआत हो रही है, वो चाहते हैं कि बच्चे इस परेशानी से बाहर निकलें, इसके लिए वो मदद लेने के लिए आ रहे हैं।
फिर भी लेकिन मैं इस बात पर मैं 2 बार फोकस कर चुका हूँ, लेकिन फिर फोकस कर रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन के तरीके आसान है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है और वो बच्चों को उस परेशानी में पड़ने ही नहीं देता, जिससे निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो हमारा ज़्यादा फोकस इस परेशानी को होने से रोकना है, और अगर किसी बच्चे को ये परेशानी है तो ट्रीटमेंट के लिए उसके रास्ते हैं और उनका ज़रूर पालन किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन ना केवल खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा घातक भी है। उससे बच्चे जो हैं वो कुछ भी करने पर आमादा हो जाते हैं और वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं अगर उसे रोका जाए कि वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करे। जैसा कि डॉक्टर्स का भी कहना है, वो इसी वजह से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन से दूर रखें और जितना हो सके, जितनी ज़रूरत हो, सिर्फ़ उतना ही मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने के लिए उसे दें। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।